हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस ऑफ लिवर, जॉन्डिस की प्रॉब्लम। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जॉन्डिस और सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए प्राणायाम अद्भुत लाभ करता है। प्राणायाम के साथ साथ में प्रकृति से जुड़े हुए उपचारों से भी व्यक्ति को एक नई जिंदगी मिलती है। माने जो किसी दवा से संभव नहीं, वो प्रकृति की छोटी छोटी जड़ी बूटियों से संभव हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब हमने हेपेटाइटिस बी को ठीक किया, तब हमें भी एक सुखद आश्चर्य हो रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था कि इस देश की जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी के खतरनाक अवस्था से जो जूझ रहे थे रोगी, उनसे लेकर के और जो बहुत क्रोनिक केस थे, वो सब हमने ठीक किए। और इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा परहेज करे और जड़ी बूटियों का रस पी ले, तो उसका पीलिया, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और अभी कुछ रोगी लिवर सिरोसिस के भी अच्छे हो गए, जो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम भूमि आंवला को लेते हैं। भूमि आंवला से जॉन्डिस तो 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। भूमि आंवला वर्षात के दिनों में अधिक होता है, ताजा मिल जाता है, तो ताजा मिल जाए भूमि आंवला तो उसका रस पिलाएं, सबसे ज्यादा फायदा करता है। इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, इससे लीवर की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। एसजीओटी, एसजीपीटी एकदम नॉर्मल आने लगता है, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी। जिस तरह से कई बार जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो एक दिन में ही पूरा शरीर जो है संक्रमित हो जाता है, इसी तरह से एक दिन में ही जड़ी बूटी से कई बार आश्चर्यजनक रूप से लाभ हो जाता है। शोनाक की छाल का रस, शोनाक की छाल का रस भी 3 से 7 दिन में जॉन्डिस को अच्छा कर देता है। शोनाक, और इसी से ही हेपेटाइटिस, इस भूमि आंवला से, इस शोनाक से हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों ठीक होते हैं। पुनर्नवा का रस ये जॉन्डिस को अच्छा कर देता है 3 से 7 दिन में, और लगातार पीने से हेपेटाइटिस ए, बी, सी ठीक होता है। आपको मैं बता रहा था जॉन्डिस के लिए हेपेटाइटिस ए, बी, सी और सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम के लिए पुनर्नवा का रस, पुनर्नवा साठी, बस उसको लेकर कूट करके छान करके पिला दीजिए। प्रत्येक जड़ी बूटी का रस 10 से 20 ग्राम पिलाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में वो रस 50 ग्राम तक भी दे सकते हैं। तो ये पुनर्नवा का रस सुबह शाम दोनों वक्त खाली पेट दें। इससे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम और भी, खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन कम बनता है, आंतों पर सूजन रहती है, शरीर पर और आंतों पर कहीं पर भी सूजन हो तो पुनर्नवा की रस का सेवन करने से, या पुनर्नवा की जो जड़ बाजार में ही मिल जाती है पुनर्नवा मूल के नाम से, तो पुनर्नवा मूल 1 से 2 चम्मच लगभग 400 ग्राम पानी में पकाएं और जब 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। इससे शरीर की कहीं कहीं भी सूजन होती है वो ठीक हो जाती है। आंतों की सूजन, इंटेस्टाइन पर जो स्वेलिंग आ जाती है, आंत्र शोथ बोलते हैं उसको, आंतों की सूजन, चेहरे की सूजन, मूत्र संबंधी रोग, शरीर पर आई भी कोई भी सूजन, शोथ की प्रॉब्लम, स्वेलिंग की प्रॉब्लम, पुनर्नवा के प्रयोग से अच्छी हो जाती है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, शोनाक, ये बहुत अच्छी चीजें हैं शोथ के लिए, जॉन्डिस के लिए और हेपेटाइटिस के लिए। इसी में एक्यूप्रेशर भी बहुत लाभप्रद होता है। जॉन्डिस के लिए राइट हैंड में छोटी अंगुली के नीचे
जीवन रेखा के ऊपर ये पॉइंट है। लीवर के लिए विशेष उपयोगी। थोड़ा सा नीचे दबाइए फिर बाएं हाथ में, यहां दबाएं, जहां दुखे वहां दबाना शुरू कर दो। तो लेफ्ट हैंड में यहीं पर, यहां पर स्प्लीन का, इसके ऊपर पेन क्या का है, लेकिन यहां स्प्लीन का पॉइंट। लीवर स्प्लीन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है जॉन्डिस के लिए। जॉन्डिस को अच्छा करने के लिए, हेपेटाइटिस एबीसी को ठीक करने के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए। ये दोनों पॉइंट दबा लिया, पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में, यहां से। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट विशेष लाभप्रद हैं जॉन्डिस की प्रॉब्लम के लिए, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम के लिए। गन्ने का जूस हमारे यहां पर परंपरा से पिया जाता है जॉन्डिस में। जॉन्डिस में गन्ने का जूस लाभ देता है। और जो हमने आपको आंख की पत्ते को पान में डाल करके चूसने के लिए बोला था, उस वक्त जब आप उस मदार अर्क आंकड़े के पत्ते को, लगभग उसके छोटे पत्ते की कोपल को मुंह में डाल के चूसते हैं, पान के पत्ते में डाल करके, उस समय यदि आप भुने हुए चने खाते हैं तो उससे भी लाभ होता है जॉन्डिस में। तो ये जॉन्डिस का घरेलू उपचार। एक उपचार और, गेहूं का जवारा। गेहूं के जवारे पीने से अल्सर की प्रॉब्लम, पेट में किसी भी तरह का कोई भी अल्सर है, अल्सर की प्रॉब्लम, जॉन्डिस की प्रॉब्लम और सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम के लिए गेहूं का जवारा अपने आप में बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। सुबह नाश्ते से करीब 2 घंटा पहले और शाम को दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद और शाम के खाने से लगभग 2 घंटा पहले, इस तरह से आप प्रयोग कीजिए गेहूं के जवारे का रस का। उससे भी आपको होगा अद्भुत लाभ। ये बताया आपको हमने लीवर की समस्याओं के लिए घरेलू उपचार, कि यदि आप अपने तन को सुरक्षित रखना चाहते हैं और खतरनाक असाध्य बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप प्रयोग कीजिए ये गेहूं का जवारा। और साथ में ही प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी एक आसन विशेष में बैठ करके आपको प्रयोग करना है प्राणायाम का। प्राणायाम अद्भुत लाभ देता है हेपेटाइटिस एबीसी की प्रॉब्लम में। जॉन्डिस हो जाता है, जब बहुत सीवियर होता है तो उस समय तो आपको बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम करें, हरी साग सब्जियां खाएं, मूली का भी प्रयोग करें। मूली का प्रयोग जो है वो जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा होता है। और प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास बनेंगे और बाहर छोड़ेंगे। पूरा सांस भरना फेफड़ों में। इस तरह से 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना, मन शांत हो जाएगा, एकदम सहज, निर्विकार, निर्विचार। भस्त्रिका प्राणायाम के करने से फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, पूरा स्नायु तंत्र स्वस्थ रहेगा। और ये 2 मिनट लगभग करने के बाद कपालभाति प्राणायाम करना, जो मुख्य प्राणायाम है
लीवर के लिए। और जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस बी की, वो लगातार करना। हमने 16 वर्ष पुराने केस भी अच्छे किए हेपेटाइटिस बी के, उनके पूरे डेटाज रिकॉर्ड हमारे पास है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्राणायाम को बहुत ही सीरियसली करें, सहज होकर के करें, प्रतिदिन करें, फिर देखना परिणाम। किसी का 2 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में 100% ठीक होगा ही होगा हेपेटाइटिस ए बी सी। इस तरह से कपालभाति प्राणायाम मध्यम गति से करना। पेट दुख रहा हो तो धीरे धीरे ऐसे ही कर लेना। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और छोड़ते छोड़ते मन शांत हो जाता है। तुम खो जाते हो विराट में, असीम में, अनंत में। श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया, और इसके द्वारा आपको मिलती है एक नई जिंदगी। नहीं तो जब आदमी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है, जब आदमी को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये मान लेता है कि अब जिंदगी बचने के आसार नहीं, अब तो मृत्यु ही एकमात्र समाधान है। लेकिन नहीं, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। असंभव भी संभव हो जाता है, सपने हकीकत में बदल जाते हैं, पूरी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को ऊपर उठा लेते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं और लेफ्ट से सांस को भीतर गहरा भरते हैं और अब लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। राइट से लेते हैं, लेफ्ट से बाहर छोड़ते हैं। पूरा गहरा सांस फेफड़ों में भरना और बाहर भी पूरा छोड़ना। बाएं से प्रारंभ करेंगे और बाएं से पूरा भरने के बाद बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करेंगे और दाएं से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाएं से लेंगे और बाएं से बाहर। इस तरह से निरंतर बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, इस अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाना। लेफ्ट से ही स्टार्ट करना और लेफ्ट पर ही उसको एंड करना, बाएं से ही प्रारंभ और बाएं से ही अनुलोम विलोम की समाप्ति। इस तरह से ये होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह भी
यकृत, लीवर, हेपेटाइटिस बी और सिरोसिस ऑफ लिवर की समस्या से लेकर के पूरे शरीर के आंतरिक तंत्र को, पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा कर देता है, ह्यूमन पावर को बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रांग कर देता है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप ही बॉडी ऑटोमेटिकली ही बीमारियों को ठीक करती है, ट्रीट करती है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम जहां जरूरी है लीवर और स्प्लीन, इंटेस्टाइन और पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, वहीं पर अनुलोम विलोम प्राणायाम रेजिस्टेंस पावर, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए और इंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करने के लिए जरूरी है। इसलिए जो हेपेटाइटिस बी के रोगी हैं उनको जरूरी है ये भी 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना रोज।